तो मूवी की शुरुआत होती है एक हाई क्लास एरिया में, जहाँ एक फैमिली डॉन, उसकी बीवी मोना और उनके दो बच्चे एंड्रयू और एलिसन उनके साथ रहते। वैसे रहते कम, ये बस मोना को जैसे तैसे झेल रहे थे, क्योंकि इस घर में सिर्फ डॉन की बीवी मोना की ही चलती थी। इन सिंपल वर्ड्स कहूँ तो मोना के आगे कोई बोल सकता है क्या। हालांकि सबके घर में बीवी और उनकी माँ की ही चलती है, लेकिन फिर भी मोना का जो लेवल था ना, वो इतना तगड़ा था कि उसने अपनी फैमिली के लिए पूरी, खैर आगे बताऊंगा। बाकी इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग होम स्वीट हेल। नाउ बैक टू स्टोरी, जहाँ डॉन अपनी फर्नीचर शॉप में पहुंचा, जो कि मोना के पेरेंट्स ने ही उसे दी थी, जहाँ उसका एक एम्प्लॉय या कहो दोस्त टॉम भी स्टोर में काम करता, कि तभी यहाँ एक महिला डस्टी अपने लिए जॉब मांगने आई, जिसको देखकर डॉन ने पूछा कि तुम कौन कौन सी जॉब देती हो, करती हो। तब डस्टी उसे अपनी एप्लीकेशन देकर चली गई, जहाँ टॉम उसे कहने लगा कि यार हमें इसे हायर कर लेना चाहिए, ताकि हमारा और कस्टमर सबका माइंड अच्छा रहे, क्योंकि अगर हमने सेल्स में किसी आड़े टेढ़े को रखा तो कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होंगे। तब टॉम की बात मानकर उसने डस्टी को जॉब पर रख लिया। अब यहाँ से वो अपने घर पहुंचा, जहाँ उसने डरते हुए अपनी बीवी को डस्टी के बारे में बताया। तब मोना ने भी खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी उसे अपनी गोल बुक को निहारना था, जो लेकर वो डॉन को अपने गोल्स दिखाने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि डॉन का मन उसके गोल्स पर नहीं, बल्कि खैर जाने दो। इसलिए वो मोना को चढ़ाने लगा कि डोना डोना, लेकिन उसके शेड्यूल के हिसाब से उनकी 9 एंट्री सिर्फ महीने की 9 तारीख को ही खुलेगी, जो सुनकर बेचारा डॉन ऐसे ही सो गया। अब अगले दिन शॉप में डस्टी ने अपनी पहली सेल कंप्लीट करी, जिसको एंजॉय करने वो डॉन के पास आई, जहाँ डॉन भी उसकी खुशी में काफी खुश हुआ। हालांकि वो क्या, पूरी शॉप ही खुश हो रही थी। खैर इसी बीच हमें पता चला कि एक आदमी डॉन का पीछा कर रहा है, और असल में सिर्फ ये आदमी नहीं, बल्कि कुछ और गैंगस्टर भी डॉन की फर्नीचर शॉप का एड बहुत ध्यान से देखकर यहाँ से निकल लिए। अब उनका डॉन से क्या कनेक्शन है हमें आगे पता चलेगा, बस आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए। दूसरी तरफ इनकी ब्रेकफास्ट टेबल पर मोना अपने बेटे एंड्रयू का फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट करने लगी, जिसमें वो उतना ही अच्छा था जितना आप सब्सक्राइब बटन दबाने में होते हो। खैर तब एलिसन ज्यादा फ्रेंच झाड़ते हुए अपनी माँ की प्यारी बेटी बनने लगी, जो देखकर हम समझ गए कि एलिसन धीरे धीरे मोना ही बन रही है। तभी डॉन को भी आज इनकी शॉप के इवेंट के लिए निकलना था, जहाँ वो जल्दी से पहुंचकर डस्टी से मिला। लेकिन डस्टी के साथ साथ यह मोना भी पहुंच गई, जो कि डस्टी को देखकर समझ गई कि जरूर डॉन को खुराक देनी होगी। इसलिए वो यहाँ से उसके कैबिन में आई, जहाँ खुराक का नाम सुनते ही डॉन ने जल्दी से गेट बंद किया। लेकिन फिर मोना ने उसे मना कर दिया कि नहीं, यहाँ नहीं, जो सुनकर डॉन उस पर भड़कने लगा कि हम पति पत्नी हैं या कोई अलार्म क्लॉक जो सिर्फ टाइम से ही बजते हैं। तब ये सुनकर मोना को गुस्सा आया, इसलिए वो आज रात घर ना आने का कहकर यहाँ से चली गई, जहाँ बेचारा डॉन जैसे तैसे रात को इसी शॉप में सो गया। अब अगली सुबह सबसे पहले डस्टी ही शॉप पर पहुंची, जिसने डॉन को अपने तरीके से उठा दिया। तब वो भी समझ गया कि अब से उसे टाइम टू टाइम खुराक मिलती रहेगी, इसलिए उसने बहुत मेहनत और खुशी के साथ अपना वर्कआउट वगैरह सब शुरू किया। शायद यही वजह है कि मैं रेगुलर वर्कआउट नहीं कर पाता। खैर अब वो घर में भी काफी अच्छे से बिहेव करने लगा, जिसकी वजह से मोना भी खुश हो गई कि शायद अब डॉन ने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि असल में उसको कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। खैर अब ऐसे ही इनके घर पर एक पार्टी रखी गई, जहाँ अचानक से डस्टी भी पहुंच गई। तब उसने अकेले में आकर डॉन को बताया कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जो सुनकर उसके तोते उड़ गए कि हैं, ये कब हुआ और अभी तक तुमने इसे गिराया क्यों नहीं। तब डस्टी बोली कि नहीं, मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। और भाई साहब, सिर्फ इस एक स्टेटमेंट से
डॉन के नौने पांव बच गए। इसलिए शाम होते ही उसने सारी बात अपने झंडू दोस्त टॉम को बताई, जिसने डॉन को सजेस्ट किया कि यार तुम थोड़े पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा दो, क्योंकि ये लड़कियां इसी के लायक है। ये क्या तमीज है? लेकिन हाँ, डस्टी वैसे ही थी। असल में वो ये सब अपने गैंगस्टर लवर मर्फी के कहने पर ही कर रही थी, ताकि उनके पास बिना मेहनत किए पैसा आता रहे। अब अगले दिन डॉन ने टॉम की बात मानकर डस्टी को अपने सारे पैसे, जो कि $13,000 थे, वो दे दिए। लेकिन ये देखकर डस्टी को रोना आ गया कि मैं क्या तुम्हें कोई ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ जो पैसे के लिए सब करेगी? अरे दीदी क्लियर बोलो ना, और पैसे चाहिए। खैर तब बेचारा डॉन और मुसीबत में आ गया कि अब क्या करूं। इसलिए वो दोबारा टॉम से मिलने पहुंचा, जहां इस बार टॉम ने उसे सलाह दी कि देख भाई, अगर ये सीन है तो मैं कहूंगा कि सारा सच मोना को बता दे, जो होगा देखी जाएगी। तब डॉन बहुत हिम्मत करके घर पहुंचा, जहां उसने अपनी लुप हालत में मोना को सारी सच्चाई बता दी, जो सुनकर मोना ने बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं दिया। उल्टा उसने तो बस अपनी गोल बुक देखकर ये पूछा कि क्या तुम अभी भी मुझे और हमारी फैमिली से प्यार करते हो? जिस पर डॉन ने उसे हाँ कहा कि बिल्कुल करता हूँ, जो सुनकर मोना कुछ सोचने लगी। तभी दूसरी तरफ मर्फी डस्टी को सुनाने लगा कि सिर्फ $13,000? अरे इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, मुझे नहीं पता, तुम्हें उससे कम $20,000 हड़पने होंगे। या मोना ने काफी सोचने के बाद डॉन को ऑर्डर दिया कि तुम्हें डस्टी की एक्सपायरी डेट निकालनी होगी। लेकिन डॉन इस खतरनाक काम के लिए मना करने लगा, जो सुनकर मोना ने कलेश शुरू कर दिया कि अरे मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने क्या किया? हाँ, इनके इसी कलेश के बीच यहाँ डस्टी का फोन आया, जिसने डॉन से पूरे $20,000 की मांग करी, जिसके लिए मोना ने हाँ करवा दी, क्योंकि असल में वो डस्टी को $20,000 नहीं बल्कि एक खतरनाक ड्रग देने वाली थी। तभी डस्टी भी अपने नहीं हराम के पैसे लेने स्टोर में पहुंची, जहां डॉन ने काफी टेंशन में उससे एक लास्ट ड्रिंक पीने के लिए कहा, जिसके लिए डस्टी भी मान गई, क्योंकि फ्री की दारू कौन ही मना कर रहा है। इसलिए उसने बड़ी आसानी से वो दारू पी ली। लेकिन तभी उस ड्रग का असर शुरू होते ही डस्टी के दस्त लग गए, मतलब उसके होश उड़ने लगे। तभी यहाँ मोना भी आई, जो डॉन के साथ उसे लेकर इनके गैराज में पहुंची, जहाँ इन्होंने देखा कि डस्टी अभी भी आधी जगी हुई है। तब उसने एक हथौड़ा मंगाकर डॉन से कहा कि इसके सर पर मारो, लेकिन उसकी तो ये सब देखकर ही लुप हो रही थी, इसलिए ये काम खुद मोना ने ही कर दिया। जिसके बाद उसने अपनी ड्रेस उतारकर दूसरी ड्रेस पहनकर डस्टी के दस्त का पूरा ऑपरेशन शुरू किया, जो देखकर डॉन प्रेग्नेंट हो गया। उसे वॉमिट होने लगी कि आखिर उसकी बीवी ऐसा कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ मर्फी डस्टी के पैसों का इंतजार करने लगा, लेकिन जब डस्टी नहीं पहुंची तो उसने सोचा कि शायद वो उसे धोखा देकर भाग गई। पर फिर उसके दोस्त ने समझाया कि नहीं यार, वो तेरे प्यार में पागल है, इसलिए वो तुझे कभी धोखा नहीं देगी। यहाँ डॉन अपनी शॉप से जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो गैंगस्टर एंड्रयू को कुछ दे रहे हैं, जो कि असल में ये लेटर था, जिसमें मर्फी ने उसे धमकी दी कि उसे क्लब में आना होगा, वरना वो उसकी फैमिली को उड़ा देंगे। तब उसने सारी बात मोना को भी बताई, जो बोली कि तुम बिना डरे वहां जा सकते हो, जाओ, जो होगा मैं संभाल लूंगी। तब डॉन उसकी बात मानकर एक क्लब में पहुंचा, जहां उसे मर्फी और उसके दोस्त दिख गए, जिन्होंने सबसे पहले डॉन को थोड़ी ड्रग चढ़ाकर उससे डस्टी का पता पूछा। तब उसने नशे में बता दिया कि डस्टी के तो दस्त लग गए, मतलब असल में वो शहर छोड़कर चली गई। जो सुनकर गुस्से में मर्फी ने उसे धमकी दी कि देख, उस डस्टी के दस्त लगे या कुछ भी हो, मुझे मेरे $20,000 चाहिए, वरना मैं मोना को दोना कर दूंगा। जो सुनकर डॉन उसकी बात मान गया। अब बाहर आकर उसने बात मोना को भी बताई, जो सुनकर वो बोली कि अच्छा ये बात है, चलो रात को इनके यहाँ ही चलते हैं। जिसके लिए ये रात को एक जंगल में आए, जहाँ मोना खुद उन गैंगस्टर्स के घर में घुस गई। तब उस वक्त वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वो उनके फ्रिज में डस्टी के बॉडी पार्ट्स रखने लगी,
लेकिन इसी बीच यहाँ एक गैंगस्टर आया जिसकी आवाज सुनकर मोना यहीं छुप गई। असल में वो गैंगस्टर यहाँ एक लड़की लेकर आया जो कि नशे की हालत में कुछ ज्यादा ही हाई थी, इसलिए जल्दी ही मोना ने उस गैंगस्टर के साथ साथ उस लड़की को भी ऊपर भेज दिया। जिसके बाद उसने यहाँ से निकलते ही एक फेक सिम कार्ड से पुलिस को फोन किया कि इस झोपड़े में एक गैंगस्टर सबको मारने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जख्मी हालत में उस गैंगस्टर ने मर्फी को फोन किया कि उस फर्नीचर वाले की औरत ने मुझ पर हमला किया है, जो सुनकर मर्फी जल्दी से झोपड़े में आया, जहां वो फ्रिज में डस्टी के पार्ट्स देखते ही समझ गया कि डस्टी को किसने मारा। लेकिन इतने में यहाँ पुलिस भी पहुंच गई, जिसके डर से मर्फी सीक्रेट रास्ते के थ्रू यहाँ से भाग निकला। अब अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर ने डॉन को खबर करी कि कल हमें एक फ्रिज में डस्टी की लाश मिली, साथ ही हमें उसका किलर भी मिल गया जिसको हमने ऑन द स्पॉट शूट कर दिया। तब यह सुनकर डॉन दुखी होने का नाटक करने लगा। तभी इनकी बातों के बीच अचानक से एक डॉगी डॉन के घर में घुसा, जिसे मोना ये कहकर बाहर लाई कि अगर ये दोबारा इस घर में आया तो ये नहीं बचेगा। जो सुनकर पुलिस ऑफिसर को थोड़ा अजीब तो लगा, पर फिर वो अपना ज्यादा दिमाग खर्च किए बिना यहाँ से चला गया। लेकिन अंदर ही अंदर डॉन के मन में ये ख्याल था कि आखिर उसकी बीवी ऐसी क्यों है, इसलिए उसने पूछा भी कि मोना तुम ऐसे क्यों बिहेव करती हो, मतलब क्या बचपन में तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ था। तब यह सुनकर पहले तो मोना रोने लगी, लेकिन फिर उसने डॉन को धमकी दी कि मेरा बचपन मेरे पेरेंट्स एकदम परफेक्ट थे, तो अगर अब कभी भी तुमने दोबारा ये सवाल पूछा तो तुम्हें भी डस्टी के पास ही भेज दूंगी। जो सुनकर डॉन समझ गया कि ये पागल औरत किसी दिन मेरा भी खेला कर देगी, पर फिर भी वो डरते डरते मोना के साथ रहने लगा। लेकिन जब अगले दिन इनकी पार्टी के टाइम डॉन ने देखा कि असल में उनके फ्रिज में उसी कुत्ते की बॉडी पड़ी है जिसको मोना ने धमकी दी थी, तब ये देखकर वो समझ गया कि अब वो इस औरत के साथ नहीं रह सकता। लेकिन फिर उसके बच्चों का क्या, जिन्हें वो ठीक अपनी तरह ही बना रही थी। इसलिए उसने अपनी फैमिली के बारे में सही सोचते हुए कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स उल्टी पुल्टी कर दी, जिसके बाद उसने जानबूझकर अपने घर के सिलेंडर की गैस भी लीक करी। तभी यहाँ अचानक से मोना आई, जिसे डॉन ने कुछ खाने के लिए लाने को कहा। जिस बीच वो अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल गया। तभी अंदर मोना के स्विच ऑन करते ही एक तेज धमाका हुआ, जिसमें कि मोना अब डस्टी के पास ही लूडो खेलने पहुंच गई। तब कुछ दिन बाद डॉन भी अपने बच्चों को लेकर इस शहर से चला गया। लेकिन याद है ना, अभी मर्फी जिंदा है, जो तभी के तभी डॉन की कार का पीछा करने लगा। जिसके बाद हमें बिना कुछ दिखाए ये आवाज सुनाई गई, जिसका क्लियर मतलब है या तो मर्फी ने डॉन को मार दिया, या फिर डॉन जो कि अपनी साइको बीवी को मार के इतना बड़ा साइको बन गया कि उसने मर्फी का भी खेला कर दिया। तो अब आप कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा सही होगा। बाकी अब देखते हैं हमारे आज के शाउट आउट, जहां आप वीडियो रोककर एक गेमर भाई की फनी पोएम पढ़ लेना। वैसे भाई पोएम हिंदी में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुभम भाई को पिछली वीडियो का हीरो हार्दिक पांड्या जैसा लगा, आपको भी लगा क्या? पिछली वीडियो देखकर बताना, जो कि आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। और मिलन भाई को मेरा सब्सक्राइब कराने का तरीका थोड़ा कैजुअल लगा कर दिया करो यार, अलग अलग तरीके ढूंढता हूँ कराने के। बाकी प्रताप भाई को भी शाउट आउट डन। और हाँ, जिसको लुप लुप का मतलब सही से पता हो कमेंट करके इस भाई को समझा देना। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।